हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लास पे। मैं रितेश सर। तो हम लोग जर्नल में क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं। आगे करेंगे 8। तो क्या क्या पढ़ लिया सर जी? रूल क्या होता है, कितने कॉलम होते हैं, और एक एंट्री हम लोग पढ़े थे कॉन्सेप्ट में, कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड जर्नल एंट्री, कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो कंपाउंड जर्नल एंट्री के क्या होना चाहिए सर जी? दो चीज़ों आपको ध्यान रखना। कंडीशन क्या? एक तो ट्रांजेक्शन सेम डेट को होना चाहिए और अकाउंट्स का नेचर भी सेम होगा। ठीक है, तब इसको क्या होगा, अलग अलग ट्रांजेक्शन को हम एक बार मर्ज कर देंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। ठीक है जी। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और चलेंगे आगे। जो भी होगा उसे देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। ठीक है, कहता क्या है? प्रिपेयर जर्नल इन द बुक्स ऑफ के कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। यानी के कंपनी है ना, उसके बुक में आप जर्नल एंट्री करो। ये हमारा डेट का कॉलम। ठीक है, इसके बाद LF, फिर है डेबिट का कॉलम और फिर हो जाएगा हमारा क्रेडिट का कॉलम। ये खींच दिए जी सर। तो लिखा हो डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट कॉलम एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम। ये है जर्नल। किसके बुक में कह रहा है करने के लिए? के एंड कंपनी। तो ऊपर में लिखेंगे हम लोग जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ के एंड कंपनी, के एंड कंपनी। ठीक है, देखो लिखता क्या है, 1 दिसंबर को व्यवसाय चालू हुआ। तो बिजनेस स्टार्टेड विथ, देखो यहाँ पे लिखता कैपिटल, यानी वही कैश लगा के किया है। तो ऑनर किया है कब? 1 दिसंबर को। ईयर है हमारा 2023। लिखिए 1 जनवरी, दिसंबर। ठीक है, बिजनेस चालू हो रहा है तो कैश धंधे में आएगा। कैश को हम डेबिट करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने से? 50,000। 50,000 इधर भी 50। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैपिटल, यानी विथ कैश। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। उसके बाद 6 दिसंबर को है क्या? 6 दिसंबर को है पेड इनटू बैंक, यानी बैंक में हमने क्या जमा किया? पैसा। धंधे में से कैश जाएगा और बैंक में पैसा बढ़ेगा, यानी बैंक में बैलेंस हमारा बढ़ेगा। बैंक हमारा असेट्स है, डेबिट करेंगे, और हमारे पास से कैश जाएगा। कैश भी हमारे लिए असेट्स है, क्या करेंगे? क्रेडिट करें, क्योंकि बैंक में पैसा बढ़ेगा 20,000 और हमारे धंधे से कैश कमेगा कितना? 20,000। तो एक तरफ असेट्स बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, दूसरी तरफ असेट घट रहा है इसलिए क्रेडिट। बीइंग क्या? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इनटू बैंक। 6 दिसंबर के बाद है हमारा 8 दिसंबर। अब देखो 8 दिसंबर को क्या कहता है? परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने कैश में सामान खरीदा। तो देखो सामान आ रही है, परचेज डेबिट होगा, और कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश हमारा असेट्स है, कम रहा इसलिए क्रेडिट होगा। ठीक है जी सर। तो लिखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बताओ कितने का है परचेज? 4,000 का। तो लिखो ना परचेज में 4,000 और कैश में भी 4,000। कैश हमारा असेट्स है, कम रहा इसलिए क्रेडिट करेंगे। बीइंग
गुड्स परचेस्ड। ये हो गया हमारा। इसके बाद 8 दिसंबर के बाद है 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को क्या हुआ है, देखो पेड टू राम, राम को दिया हमने, राम को कैश दे रहे हैं और उसने हमको डिस्काउंट दिया। राम को दिया, क्या दिया, पैसा, कितना, 1980, और उसने हमको डिस्काउंट दिया कितना, 20। मान लीजिए किसी को आपको 3000 रुपये देना था, उसमें से आप 2800 दे रहे हैं और 200 छोड़ दिया, तो यानी डिस्काउंट आपके लिए क्या है, यहाँ पे इनकम है हमारा। तो हम दे रहे हैं, ठीक है, किसको, राम को, कितना, 1980 पैसा, और वो हमको क्या दे रहा है, डिस्काउंट। तो क्या करेंगे, डिस्काउंट हमारे लिए इनकम है, यहाँ क्रेडिट करेंगे, ठीक है, इनकम। अब सुनो, राम को दिया तो भैया क्या दिए, पैसा, तो राम को हम दे रहे हैं, यानी राम का हमारे यहाँ बाकी था, अब हम नहीं रहेगा, यानी ये हमारे लिए लायबिलिटी रहे होंगे, तब ना देते हैं। जी सर, अब क्या हो गया, पैसा दे चुके हैं, तो राम्स अकाउंट डेबिट, राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो कैश कमेगा और उसने जो छूट दिया हमको वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनकम। तो इनकम को क्रिएट कर दो, और क्या। देखो 1980 रुपया हमारे धंधे से कैश गया, 20 रुपया डिस्काउंट है, टोटल बाकी कितना रहा होगा, 2000। देख रहे हैं 2000 बाकी था, 1980 पैसा दिए, 20 रुपया उसने छोड़ दिया हमें, तो हमें क्या हो जाएगा, वो इनकम बीइंग क्या है, कैश पेड टू राम एंड डिस्काउंट अलाउडेड बाई, लिख लो ना, लिखो। और 12 को क्या, देखो 10 तारीख को क्या लिखता है, यानी ये कंपाउंड एंट्री हो गया, मर्ज। 10 दिसंबर को आ जाइए, क्या, नगद बिक्री है, यानी धंधे में कैश आएगा, नगद सामान बेचेंगे, ध्यान से सुनिए, कैश हमारा बढ़ेगा, कैश असेट्स है, और एक तरफ से सामान बिकता तो इनकम बढ़ेगा हमारा, इनकम भी बढ़ रहा है, तो इसको क्रिएट करें। तो कैश हमारे लिए असेट्स है 3000, और सेल्स हमारा इनकम है, ये भी बढ़ा इसलिए क्रिएट की, बीइंग क्या, कैश सेल्स। एकदम प्यार से, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। ये हो गया। आ जाओ अब हम इधर लिखते हैं, और 10 के बाद है हमारा कितना, 10 के बाद, 10 दिसंबर के बाद है हमारा 12 दिसंबर। लिखिए, आपको फॉर्मेट खींचना है, जी सर खींच लो। तो डेट का ये कॉलम हो गया हमारा, ये LF है, ठीक है जी सर, और ये डेबिट और ये क्रेडिट। अब देखो ध्यान से, क्या कहता है, 12 दिसंबर को सोल्ड गुड्स टू हरी फॉर कैश, यानी 12 दिसंबर को हम ना बेच रहे हैं, किसको, हरी को, और देखो इसमें लिख दिया कैश के लिए। अब सामान बेचे हरी को, हरी हमको पैसा दे दिया, तो हमें हरी से क्या मतलब, कुछ भी नहीं, पैसा दे दिया ना भाई, तू अपने घर रहा, हम अपने घर। तो धंधे में क्या होगा, कैश आएगा, जी सर। कैश ट्रांजैक्शन में पार्टी के नाम से कोई मतलब नहीं होता, तो कैश बढ़ेगा हमारा धंधे में, जी सर, कैश अकाउंट डेबिट लिखिए। और क्या बताइए, और क्या लिखेंगे सर, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स, कितना बताओ, 2000, यानी डेबिट में 2000 और क्रेडिट में भी आपको लिखना है कितना, 2000। जी सर, जी। तो बीइंग क्या, गुड सोल्ड, या सोल्ड गुड्स, जो लिखना है लिखो, ठीक है। 12 दिसंबर के बाद है 15 दिसंबर को, क्या हो रहा है, 15 दिसंबर, जी बताइए। कहता है परचेज हुआ गुड्स फ्रॉम राम, देखो राम से खरीद रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं पे कैश लिखा है नहीं, यानी ये नगद नहीं है, उधार लेन देन है, परचेज हुआ है, परचेज को आप क्या करोगे, डेबिट, तो लिखो भाई साहब परचेज अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखोगे,
राम्स अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स, कितने का खरीदो? 4000। बी गुड्स परचेज फ्रॉम राम। आराम आराम से करिए, एक भी नहीं छूटेगा आपका। 15 दिसंबर के बाद है हमारा 18। देखो 18 दिसंबर को क्या कहता है? श्रमिकों को हमने मजदूरी दी, यानी वेट पेड वेजेस टू वर्कर, वर्कर को दिया है। तो वर्कर यानी खर्चा हमारा वेजेज, तो क्या लिखेंगे? वेजेज अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेजेज कितना है बताइए सर? 300 है, तो लिखो भाई साहब 300। बीइंग क्या? वेजेज पेड। अठारह दिसंबर के बाद है हमारा 20 दिसंबर। तो 20 दिसंबर को क्या होगा वो देख लो। कहता है रिसीव्ड फ्रॉम पंकज, क्या रिसीव होगा? कैश। अलाउडेड हिम डिस्काउंट, उसको हमने कटौती दी। ठीक है, तो क्या आया? कैश आया है जी सर। तो कैश हमारे लिए क्या है? असेट्स है। भरा है, डेबिट करेंगे, मॉडर्न अप्रोच। और डिस्काउंट मतलब हमने उसको छूट दिया, तो हमारे लिए ये क्या है? एक्सपेंस है। कौन सा? नॉन कैश एक्सपेंस होता है। टू क्या? पंकज। कितना? 900 पंकज दिया है। देखो तो कैश बढ़ा है 900, 100 हमने डिस्काउंट दे दिया। टोटल पंकज के यहाँ कितना बाकी था? 1000। तो 1000 से पंकज का खाता कमेगा, यानी हमारा डेटर कम रहा है। और क्या बताइए? और कैश हमारा बढ़ेगा कितने से? 1000 से। कितने से बढ़ेगा? 1000 से कैश बढ़ेगा। ठीक जी सर, आगे चलो। आगे देखो क्या लिखता है? बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम पंकज एंड क्या? डिस्काउंट अलाउडेड, और हमने उसे छूट दिया। आगे लिखता है कि बैंक से निकाला, ड्रू फ्रॉम बैंक, यानी 22 दिसंबर को क्या निकालोगे? बैंक से हम लोग पैसा निकालते हैं। धंधे में क्या बढ़ेगा? कैश। एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट जी सर। और बैंक का बैलेंस हमारा कमेगा, यानी बैंक हमारा असेट्स है, तो क्रेडिट हो जाएगा। अब देखो कितना निकाले हैं? 3000। एक तरफ से असेट्स बढ़ेगा कैश के नाम से, और दूसरी तरफ बैंक के नाम से हमारा असेट्स कम जाएगा। बी कैश विड्रू फ्रॉम बैंक। आगे 22 दिसंबर के बाद क्या हमारा? 25 को है, राम को चेक से भुगतान किया। अच्छा सुनो, 25 दिसंबर है। देखो लिखता क्या है? पेड टू राम बाय चेक। अच्छा सुनो, हमने चेक से राम को भुगतान किया, तो क्यों करेंगे? क्योंकि राम का हमारे यहाँ बाकी होगा। देख लो यार, पहले ऑलरेडी है। मान लो कोई बाकी रहा होगा, इसलिए राम को हम दे रहे हैं। परिचय उड़ते तो है नहीं राम से, नहीं। हाँ है, या 15 दिसंबर को देख लो, यानी परचेज किए थे राम से। राम हमारा लायबिलिटी है, क्रेडिटर है, पैसा दिए नहीं है जब सामान खरीदे, अब देना पड़ेगा आपको जी, देना पड़ेगा। तो राम लायबिलिटी था, अब कमेगा। चेक के द्वारा भुगतान कर रहे हो, देखो चेक के थ्रू कितना? 3000 ना 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 500। कितने? 500। तो 500 दे रहे हो। अब बताओ चेक जब काटते हैं तो कहाँ बचता? बैंक से। तो राम को जब हम चेक देंगे कहाँ लेके जाएगा? बैंक में। बैंक फिर हमारे अकाउंट से काट के राम को दे देगी, यानी हमारा बैंक का खाता कमेगा। ठीक है, जब भी चेक का ट्रांजेक्शन आएगा आपको क्या लिखना है? बैंक। तो देखो राम हमारा यहाँ लायबिलिटी है, क्रेडिट था, अब उतने से कमेगा तो क्या करोगे? डेबिट। तो राम्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी कम रहा है। एंड टू, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन क्रिएट था जब हम इससे सामान खरीदे थे, यानी उसको पैसा देना है। अब दे दिए तो कमेगा लायबिलिटी, और चेक के थ्रू दे रहे हैं, यानी हमारा बैंक का भी बैलेंस कम जाएगा। कितना दे रहे हो? 500।
तो बीइंग क्या, पेमेंट मेड या पेड टू राम लिखो ना, पेड टू राम बाई चेक, वही लिख दो। ठीक है जी सर, आगे बताइए। आगे आपका दो है, एक है व्यक्तिगत यानी पर्सनल यूज के लिए, और दूसरा है सैलरी एंड रेंट। तो आइए हम इसको हटाते हैं इधर और लिखते हैं आपके साथ में। बस दो एंट्री और क्या। कितने एंट्री हैं, दो। पहला है अच्छा मतलब लास्ट है 27 को कहता है ड्यू हुआ है फॉर पर्सनल यूज। अब क्या निकालो भाई साहब, 500 रुपया कि 300, 300 रुपया निकाले, नहीं जी 200 है, 200। अब देखो धंधे से निकाल रहे हो तो बताओ धंधे में कैश बढ़ेगा घटेगा, सर कैश कमेगा। और निकाल कौन रहा, ऑनर। तो जब ऑनर पैसा लगाता है यानी धंधे में पैसा आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। और जब ऑनर धंधे से पर्सनल यूज़ के लिए निकालेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राइंग्स। ठीक है, तो जब पैसा लगाया तो कैपिटल बढ़ा था तो हमने कैपिटल को क्रिएट किया यानी ये लायबिलिटी बढ़ा था। और जब पैसा निकाल के ले जाएगा तो ऑनर का इन्वेस्टमेंट तो कमेगा, तो यहाँ पे बढ़ा तो क्रेडिट तो घटेगा तो डेबिट। ठीक है, तो कैपिटल नहीं है, यहाँ हम लोग डेबिट करते किसको, ड्राइंग्स को। तारीख क्या था हमारा 27 दिसंबर, यानी क्या, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ऑनर का इन्वेस्टमेंट कम रहा है और धंधे से क्या कम रहा है, कैश, पैसा भी निकाल लिया। कितना निकाला है सर बताओ, 200 रुपये मात्र निकाले हैं, 200। तो बीइंग विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज के लिए। आगे आ जाओ, अगला लिखता है क्या, 31 को हमने सैलरी दिया और रेंट। देखो ये कंपाउंड एंट्री हो जाएगा, कैसे सर, देखो 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर को आप क्या क्या दे रहे हो, सैलरी भी दे रहे हो तो सैलरी हमारा क्या होगा, अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है। रेंट भी हमारा क्या है, खर्चा है, तो रेंट अकाउंट भी डेबिट। और क्या इसके बदले में हमारे धंधे से क्या जाएगा, कैश, यानी कैश हमारा असेट्स है इसलिए हो जाएगा क्रेडिट। सैलरी देना खर्चा, डेबिट करो, बढ़ा है। रेंट देना यानी खर्चा, बढ़ा है, डेबिट करो। और इसके बदले में क्या गया हमारा, कैश। तो कैश असेट्स है, कैश कम रहा है इसलिए क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट सेम डेट को हो रहा है। देखो वेतन सैलरी हमारा है 1100 का, लिखो सर जी 1100, नहीं हाँ 1100। और रेंट है हमारा कितने, यार सैलरी 5000, रेंट है 1100, सैलरी 5000 और रेंट है 1100, यानी टोटल पैसा हमारे पास से कितना गया, 6100। तो बीइंग क्या, रेंट एंड सैलरी पेड, सैलरी एंड रेंट पेड, बीइंग सैलरी एंड रेंट पेड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आप इसको टोटल करिए, आपको मैच कर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग रखते हैं यहीं तक। आराम से एक एक वीडियो करो, एक एक क्वेश्चन करो, आराम से बनाते जाओ, है ना। ये हमेशा यूट्यूब पे रहेगा आपको के लिए, आपके लिए, आपको ढूंढने में परेशानी ना हो इसके लिए हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। जाना आपको जर्नल एंट्री 11th में एक एक वीडियो आपको मिल जाएगा विथ क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट के साथ। तो हम लोग फिर क्या करें, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।